होता है। और चूंकि पलायन इतना ज़्यादा है कि अगर सच माने में माना जाए तो पुरुषों से ज़्यादा आपकी वोटर्स बिहार में महिलाएं ही हैं, जो क्योंकि महिलाओं का पलायन आज भी कम हुआ है। इसलिए मैं महिलाओं को आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि निकलिए, अपने घरों से निकलिए और 11 तारीख को दिखा दीजिए कि आप कितनी महत्वपूर्ण हैं। आपके बिना न तो घर बदल सकता है, न परिवार बदल सकता है, न राज्य बदल सकता है, न सत्ता बदल सकती है। तो ये जो परिवर्तन है ये सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, ये बिहार के बदलाव के लिए है। और इस बदलाव में साथ निभाइए और आगे आइए बहनों, और पूरी की पूरी संख्या निकल के आइए और दिखा दीजिए, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए और कंधे से कंधा जनसुराज के साथ मिलाइए। धन्यवाद। अब मैं माइक डॉक्टर संजय को देती हूँ, वो अपने काम के बारे में और हमारे बगल में जो हमारे डॉक्टर पूजनीय डॉक्टर आदरणीय बैठे हैं अरुण जी, इनके बारे में वो जानकारी देंगे और 11 तारीख को डॉक्टर्स की टीम क्या क्या सुविधा और क्या चीज़ दे रही है इस बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद। सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कमला, हमारी छोटी सी टीम है। हम लोगों ने पूरे बिहार में डॉक्टर्स को जोड़ा है और लगातार 1.5 साल से हम डॉक्टर्स को जोड़ रहे हैं पूरे बिहार में जितने जिला हैं। और आरोग्य टीम जो अब मेडिकल विंग है और उसमें एक सेंट्रल कमेटी का निर्माण हुआ है, उसमें मैं एज ए कन्वीनर इंचार्ज हूँ। और जो हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर अरुण सर, जिसके बारे में इंदू जी बता रहे थे, वो मेदांता पहले आईजीएमएस में डायरेक्टर रहे, आईजीएमएस के बाद मेदांता में फर्स्ट मेडिकल डायरेक्टर रहे जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था मेदांता का, और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हुए हैं। और ये भी पिछले डेढ़ साल से एक्टिवली जनसुराज में जुड़े हैं। अभी जो हमारा मेडिकल विंग का सेंट्रल कमेटी बना है उसमें अध्यक्ष है। और अभी जो इतना बड़ा ऐतिहासिक रैली जिसमें 5 लाख लोग आने हैं पूरे बिहार से, उसमें जो हमारा जो 14 गेट है उसमें 8 जगह करना चाहता हूं। जो सूचना और जो 11 तारीख को हमारे जनसुराज की रैली होने जा रही है, 5 लाख इन्होंने कहा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जनसुराज की पूरी टीम जिले कस्बे प्रयास कर रही है कि ये संख्या जितनी अधिक से अधिक हो उतनी हो। 5 लाख का 6 लाख का हम लोगों ने एक अनुमान किया है कि इतने की व्यवस्था हम मेडिकल के रूप में टीम के रूप में कर रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया कि ये तो 1-2 साल से करीब जनसुराज आरोग्य का काम कर रहे हैं, चिकित्सकों को जनसुराज के साथ जोड़ रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं और सारे कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसको और सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशांत जी के निर्देश पर और उनके सहयोग से हम लोगों ने जनसुराज आरोग्य एक सेल, जिसको कहिए जो अन्य दलों में कहलाता है चिकित्सा प्रकोष्ठ, तो चिकित्सा प्रकोष्ठ हम लोगों ने नाम नहीं रखा है, हम लोगों ने जनसुराज आरोग्य इसका नाम रखा है। और उसकी संरचना होगी कि एक केंद्रीय समिति होगी और हर जिले में 38 जिले में हम लोग 5-5 सदस्यीय वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी चिकित्सकों की बना रहे हैं, जिसमें तकरीबन 25% हम लोग बना चुके हैं। उद्देश्य ये है कि हम लोग मुख्य रूप से चिकित्सकों के बीच जनसुराज के नीतियाँ, जनसुराज के सिद्धांत और ख़ास करके बिहार में जो वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था है उसके बारे में फीडबैक लेना। चिकित्सा व्यवस्था में आप जैसा जानते हैं कि 2 तरह की चिकित्सा व्यवस्था है जो जनता को दी जाती है, ब्लॉक स्तर से लेके पटना के स्तर तक, पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, आईजीएमएस हो। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने बिहार सरकार में भी काम किया, पीएमसीएच में भी रहा, एनएमसीएच में भी रहा। कालांतर में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भी 11 वर्ष रहा, जिसमें 5.5 साल में उसका निर्देशन था। तो मुझे यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों से मैं अवगत हूँ, बिकॉज आई हैव बीन इनर मेंबर ऑफ दिस सिस्टम। अभी जो हम लोग का अपना मानना है कि अभी जो चिकित्सा व्यवस्था की बात हो रही है वो एक कागजी स्तर पर है। मैं समझता हूँ कि आप लोग भी कुछ हद तक इससे सहमत होंगे। उदाहरण मैं देता हूँ, सरकार या सरकार के प्रतिनिधि या सरकार के अगुआ कहते हैं कि हमने इतने संख्या में दवा हर ब्लॉक में उपलब्ध करा दी। कभी किसी ने जाके चेक नहीं किया कि कितने संख्या में उन्होंने उपलब्ध कराया। स्थिति क्या बन रही है, मरीज आते हैं, डॉक्टर के पास दवा नहीं, वो कहते हैं कि ये दवा नहीं है, पुर्जा काटते हैं। हो सकता है कुछ केसेस में डॉक्टर भी गड़बड़ी कर रहे होंगे, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर केसेस में दवा रहती नहीं है। बोर्ड पर लिखा हुआ है 108 किस्म, 148 किस्म,
नतीजा क्या होता है, जो पब्लिक, उनके परिजन, चिकित्सक और वहाँ के स्टाफ को गाली गलौज और अंत में मार पीट जो आप देखते हैं जो होता है। तो ये एक मैंने वानगी कहा, उस पर जाऊँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। अभी आज आप लोगों से मिलने का मूल उद्देश्य है 11 तारीख को हमारी क्या तैयारी है। 11 तारीख को 14 गेट है। 14 गेट की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने सोचा है कि 8 स्टैटिक कैंप, हम लोग हेल्थ कैंप, जिसको कहिए कि प्राइमरी केयर के लिए, इमरजेंसी केयर के लिए, वो हेल्थ चेकअप का कैंप नहीं होगा, उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। फर्स्ट एड, वो फर्स्ट एड के लिए, इमरजेंसी हैंडलिंग के लिए। इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, गर्मी का समय है, लू लग सकता है, कोई उम्र दराज हो, उनको सांस की तकलीफ हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, किन्हीं को चोट लग जा सकती है, किन्हीं को डिहाइड्रेशन हो सकता है, किन्हीं को उल्टी हो सकती है, सो एंड सो फोर्थ। तो इस तरह के जितनी आकस्मिक कोई परिस्थिति बनेगी उस रैली के तहत, उनको एड्रेस करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए ये 14 गेट में 8 हम लोग स्टैटिक, मैं फिर कर रहा हूँ, स्टैटिक स्थायी वहाँ रहेगा। हर एक स्टैटिक कैंप के अंदर हमारे 1 या 2 चिकित्सक होंगे, 2 से 3 नर्सिंग स्टाफ होंगे, 2 से 3 वॉलेंटियर होंगे, और जितनी भी जीवन रक्षक दवाएं हैं और जो चोट, उपचार, दर्द, इन सब की दवाएं हैं, ऑक्सीजनेशन की सुविधा होगी, एम्बू बैग जिससे रिससिटेट करने की सुविधा होगी। भीड़ में जिसी प्रकार की कोई जो मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, उनको टैकल करने के लिए सारी सुविधा हम लोग एक ऑर्गेनाइज रूप से कर रहे हैं। अब स्टैटिक टीम के साथ वहाँ 5 हम लोग एम्बुलेंस रखेंगे, जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन देने वाले टेक्नीशियन के साथ उपलब्ध रहेंगे। और हम लोगों ने उसके अलावा, ये तो कैंप की बात हुई, कैंप के बाहर मेरीन ड्राइव पर हमारे साथियों की राय हुई कि पिछले बार जो रैली हुई थी 2 अक्टूबर वाली, तो मेरीन ड्राइव पर कुछ हादसा हो गया था, दुर्घटना हो गई थी, तो वहाँ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में समस्या हुई। इस बार हम लोगों ने तय किया है कि मेरीन ड्राइव पर भी, जो वहाँ पुलिस थाना है, जो आप देख रहे होंगे, रोटरी है दीघा के पास, वहाँ पर हम लोग का एम्बुलेंस रहेगा और एक मेडिकल टीम, पैरामेडिकल टीम दवाओं के साथ, ऑक्सीजन के साथ वहाँ सुबह से लेके और रैली समाप्ति की भीड़ जब तक लौट नहीं जाएगी तब तक हमारी व्यवस्था वहाँ मेरीन ड्राइव पर भी रहेगी। ये स्टैटिक टीम, और इसके अलावा हम लोगों ने 3-4 अस्पतालों से समन्वय किया है, जिसमें कि आपको मेडिवर्सल है, रूबन है, मेडिवर्सल का एक यहाँ पर और अस्पताल है उनका, और 2-3 और अस्पतालों से हमारी बात हो रही है। तो उनके यहाँ रेफरल का हमने किया है कि 5-5 बेड कम से कम सब जगह, 2 बेड ICU का, वहाँ के चिकित्सक दल वो वहाँ आएंगे, और हम लोग को अगर किसी को ज़रूरत होगी कि अस्पताल ले जाना है तो हमारी टीम एज पर अवेलेबिलिटी उस अस्पताल में ले जाएगी, वहाँ उनका उपचार होगा। सरकारी तो जिला प्रशासन और सिविल सर्जन साहब अपना जो भी एक कोई भी रैली होती है उसमें जो स्टैंडर्ड व्यवस्था होती है सभी अस्पतालों को, मैं भी था जी, मुझे भी चिट्ठी जाती थी कि ये रैली है, आप इतना बेड रखिए, इतनी दवा रखिए, वो तो जाएगी। हम आशा करते हैं कि सरकार की व्यवस्था भी अच्छी होगी, लेकिन ये हमारे जनस्वराज आरोग्य टीम के तरफ से, जनस्वराज पार्टी के तरफ से ये व्यवस्था होगी। ये हम सरकार पर आधारित होकर, सरकार पर निर्भर होकर ये व्यवस्था नहीं कर रहे। तो मैं आने वाले जो भी हमारे साथी हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आएँ, जैसा कि हमारे सहयोगी मैडम ने कहा, और मैं उसके पॉलिटिकल पहलू पर नहीं जाऊंगा। बदलाव की रैली है, आना चाहिए, क्या परिस्थिति है ये आप लोग सब जानते हैं। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा जनस्वराज आरोग्य की तरफ से कि आप इस चीज़ से निश्चित हो गया है, भगवान करे आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, हमारी शुभकामना है। लेकिन आपको अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम गांधी मैदान में या आने के क्रम में होगा तो हम लोग तत्पर हैं, पूरी तैयारी के साथ तत्पर हैं, व्यवस्था के साथ तत्पर हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम पूरी सुविधा आपके संतोष के लायक देंगे। हमारी व्यवस्था इस तरह है, उसमें कहीं किसी को संशय नहीं होना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से आने वाले हमारे सभी रैली में साथी भाई बहन नौजवान जो भी आ रहे हैं, और एक बात और बताओ, हम लोगों ने अपने हर डिस्ट्रिक्ट यूनिट से भी आग्रह किया है कि वहाँ भी वो अपनी अपनी एक एक व्यवस्था जिले में रखें, कि अगर किन्हीं को लौटने के बाद या आने के क्रम में या मार्ग में कोई जिला पड़ता है, जैसे मान लीजिए कोई सहरसा से आ रहे हैं, पूर्णिया से आ रहे हैं, कटिहार से आ रहे हैं, तो रास्ते में खगड़िया है, रास्ते में बेगूसराय है, रास्ते में मोकामा है, तो जहाँ जहाँ हमारे चिकित्सक